जनन्द्यानन्दिमौ शेयनिनन्द सहा परमितत्रिपदिवेन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुधा ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण श्री मालारोहण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शुभ समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम्यलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो। ये अपना क्रम चल रहा है कमल स्वभाव। अभूतपूर्व विषय है, वो विषय नहीं, वो तो स्वभाव है। चर्चा कर रहे हैं इसलिए विषय कहना पड़ता है बस। कमल स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव निर्लिप्त रहना ही है। लिप्त होना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। पर पर्याय में, पर परिणमन में, पर परिणति में लिप्त होना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। अब देखो कितने आश्चर्य की बात, कितने आश्चर्य की बात कि पर पर्याय में रत होना जीव का स्वभाव ही नहीं है, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जीव लिप्त परपर्याय में है, अर्थात स्वभाव से विपरीत, एकदम स्वभाव से विपरीत। इस अपन ने आज बिलसावती शक्ति में समझा था ना कि भैया आत्मा के अनंत सुख में विलास करना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत ये इंद्रिय विषय भोग है, उससे बिल्कुल विपरीत ये अज्ञान कर्तव्य की धारणा है, अर्थात एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। अब भैया एकदम उल्टे परिणाम में, एकदम उल्टे परिणामों में ये जीव बह रहा है। बहुत अच्छे से समझो भैया, थोड़ी सी गूढ़ बात है, अपन सरल कर लेंगे इसको। एकदम उल्टे विपरीत परिणामों में एकदम उल्टी अवस्था रूप ये जीव परिणमित हो रहा है। इसकी दशा एकदम विपरीत है, क्योंकि ये निराकार है, ये चैतन्य स्वरूप है, ये अनंत दर्शन ज्ञान सुख चैतन्य वीर अनंत गुणों का स्वभाव वाला है। और परिणमित कैसा हो रहा भैया? रूपी शरीर रूप परिणमित हो रहा है। इसके दृष्टि में विषय क्या बन रहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिन्हें नहीं है उनकी दृष्टि में विषय क्या बन रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, अर्थात अपनी स्वसत्ता से एकदम उल्टा बह रहा है। अब अपनी स्वसत्ता से एकदम उल्टे बहते हुए जीव को अब इससे कहो कि तेरा स्वभाव निर्लिप्त है। बात तो बहुत गूढ़ है,
थोड़ी सी सूक्ष्म है और आप आनंद से सुनोगे तो सही में आनंद आ जाएगा कि एकदम उल्टे बहते हुए जीव को, एकदम उल्टी धारा में बहती हुई इन परिणति को, एकदम उल्टी धारा में बहती हुई इन अवस्थाओं के बीच में इस जीव से कह दो, इस आत्मा से कह दो, इस चैतन्य स्वभाव से कह दो कि तू तो निर्लिप्त है, तू तो न्यारा है। कौन है जो इस अनंत सत्य को पी जाएगा? कौन है जो इस अनंत शुद्धता को पी जाएगा? और कब? जब उसे शुद्धता नजर भी नहीं आ रही तब। फिर से सुनो, अच्छे से सुनो, कोई जल्दी नहीं है। कैसे समय में, कैसे विषम समय में, कैसी विषम परिस्थिति में, कैसे विषम संयोगों के बीच में, जिस समय इस जीव को शुद्धता रूप कोई पर्याय व्यक्त नहीं है, शुद्धता रूप कोई परिणाम व्यक्त नहीं है। और श्रद्धा अपेक्षा से जितनी शुद्धता है उसको छोड़ दो। अभी परिणाम की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि आत्मा निराकार और परिणमित हो रहा है आकार रूप। आत्मा निर्गुण अर्थात अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का धनी और परिणमित हो रहा है मिथ्या ज्ञान रूप और मिथ्या चारित्र रूप। अब दर्शन तो निर्मल है इसलिए मिथ्या दर्शन नहीं कह रहे, परिणमित हो रहा है मिथ्या ज्ञान रूप और मिथ्या चारित्र रूप। अब भैया ऐसी अवस्था में आप इस जीवात्मा से कह दो, आप इस ज्ञान से कह दो कि तू तो निर्लिप्त है, तू तो निर्विकार है, तू इन अवस्थाओं में जुड़ा ही नहीं, ये अशुद्ध रूप परिणमन तेरा हुआ ही नहीं, ये अशुद्ध रूप धारा तेरे अंदर से प्रकट ही नहीं हुई। अब बताओ इस सत्य को कौन पी पाएगा? कल की चर्चा याद करो। इस सत्य को कौन पी पाएगा? इस सत्य को कौन अंतर हृदय में समा लेगा? इस सत्य में कौन परिपक्व हो जाएगा? इस सत्य को कौन स्पर्श कर लेगा कि हाँ मैं तो निर्विकार हूं, मैं तो निर्लिप्त हूं, मैं तो छुआ ही नहीं। भैया कौन अनुभव कर लेगा इस सत्य को? कौन अनुभूति में ले आएगा इस सत्य को? भैया कितने अच्छे से पिलाया था, कितने अच्छे से बताया था कि अरे भैया जो अनंत वीर इसके अंदर में जन्मा है, वो श्रद्धान का जो अनंत वीर इस चेतन के गर्भाशय में जुनू अंतरात्मा का श्रद्धान रूप जो जन्म हो गया है, वो वीर, वो जिन स्वरूप, वो ज्ञान में उत्पन्न अपना अंकुरण, वो इस सत्य को पी जाएगा। सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन वो इस सत्य को पी जाएगा और इस सत्य को पी के वैसे ही अनुभूति को प्रकट कर लेगा कि हाँ मैं तो निर्लिप्त ही हूं, मैं तो इन सब विभाव रूप अवस्था में, इस विभाव रूप परिणमन में जो बह रहा है उससे बिल्कुल निर्लिप्त ही हूं, अछूता ही हूं, अछूता ही हूं, स्पर्शी नहीं हुआ। अस्पर्शी मेरे आत्मा का गुण जयवंत है। अच्छा कौन है जो उस निर्लिप्त ही हूं इस सत्य को पी जाए? क्योंकि ज्ञान कमल साहब, ज्ञान का स्वभाव कमल के भांति है, अर्थात सबसे विकार से मुक्त रहने का। कोई सा भी विकार परिणाम हो उस विकार से ज्ञान निर्लिप्त है। कोई सा भी राग परिणाम हो, कोई सा भी मोह परिणाम हो, उस परिणाम से ज्ञान निर्लिप्त है, भिन्न है, जुदा है। कोई सा भी परिणाम हो, कोई सी पर्याय धारा हो, उससे ये ज्ञान भिन्न है, जुदा है। बताओ ऐसी भिन्नता का अनुभव कौन करेगा? कौन करेगा भैया? कौन करेगा? जिसे श्रद्धान का लोहा, जिसे श्रद्धान की ज्योति, जिसे ज्ञान का अंकुरण अपने गर्भ में प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है, वो करेगा। जिसे सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के वचन, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की वाणी हृदय कंठ ललितम
हृदय कंठरुलितम ते माल दिष्टम हृदय कंठरुलितम, जिसके मति शुद्ध ज्ञान में जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का जो सत्य वस्तु स्वरूप आया है, वो जिनके हृदय और कंठ में झूल रहा है, वो भव्य आत्मा तत्काल स्वीकार करेगा कि भैया मैं तो निर्लिप्त ही हूं, मैं तो निर्विकार ही हूं। भैया ऐसा कैसे संभव है? अच्छा आप ये बताओ कि दिख तो आंख रही है, दिख तो कान रहे हैं, दिख तो मन रहा है, दिख तो इंद्रियां रही है, भैया परिणमन तो अशुद्ध रूप हो रहा है। धारा तो भैया बिल्कुल उल्टी बह रही है, गंगा तो भैया बिल्कुल उल्टी बह रही है, और आप कह रहे हो कि शुद्धि है। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं निर्लिप्ति है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं निर्विकारी है। भाई धारा तो बिल्कुल विपरीत है। इस विपरीत धारा के बीच में आप सिद्ध करो कि वो निर्विकार है। इस चलती हुई अज्ञान धारा के बीच में, इस चलते हुए कर्म संयोग के बीच में आप ये सिद्ध करो कि वो निर्लिप्ति है। सिद्ध करके बताओ आप भैया। तो भैया मैं सिद्ध कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आपको जिन भगवान के वचन स्वीकार है या नहीं है। मुझे सिद्ध करने में एक क्षण नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मनमानी तो कर नहीं रहा। जो सत्य है वो कह रहा हूं, जो शुद्ध है उसे कह रहा हूं। जैसा जिनागम में कमल स्वभाव कहा है, उस कमल स्वभाव को कह रहा हूं। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों के प्रति श्रद्धा रखते हो या नहीं रखते। यदि तुम सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों के प्रति श्रद्धान रखते हो, तो फिर तुम्हारा श्रद्धान तुमसे खुद कहेगा, मुझे नहीं कहना पड़ेगा। इस सत्य को सुन के, इस जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को सुन के, फिर आपका अंतरात्मा, आपका हृदय स्वयं कहेगा कि जिनेश्वर के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। मेरा आत्मा तो निर्लिप्त ज्ञायक ही है, वो कर्ता भोक्ता नहीं है। बस वो चिपक गया अपने चैतन्य स्वभाव से। उसे तो जिनवाणी सिर्फ निमित्त है, वो तो चिपक गए अपने वीतराग पद से। उस श्रद्धान ने, सुनो भगवान जी, उस श्रद्धान ने, उस सत्य ने उसे अंतर चेतना से जोड़ दिया है। अब वो टूटना भी चाहे तो कभी उस सत्य से टूट सकता नहीं है। यही तो श्रद्धा की महिमा है। जहां बैठो वहां निहाल हो जाओ, जहां बैठो वहां निहाल हो जाओ। वो जुड़ गया है अपनी अखंड चेतना से, वो जुड़ गया है अपने अविनाशी स्वभाव से। अब कोई चाहते हुए भी उसे तोड़ सकता नहीं है। अब तो उसे सिर्फ एक निमित्त चाहिए, बस एक बहाना चाहिए। भैया ऐसा कहते हैं ना कि एक बार स्वानुभूति हो जाए, एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए, उसके बाद यदि ये जीव उल्टा भी चलता है तो, यदि सत्य वस्तु स्वरूप से उल्टा भी चलता है तो, आत्मा के हित से यदि विपरीत भी चलता है तो, इस जीव को चेताने के लिए, इस जीव को जगाने के लिए, भैया इस जीव को होश में लाने के लिए, इस जीव को जागृत करने के लिए निमित्त तो आसमान से भी उतर के नीचे आते हैं। सत्य है ये। एक बार यदि ये जीवात्मा अपने सम्यक श्रद्धान से जुड़ जाए, एक बार यदि ये जीवात्मा अपनी स्वानुभूति से जुड़ जाए, एक बार यदि ये जीवात्मा निराकार ब्रह्म स्वरूप अपने निर्विकार तत्व का श्रद्धान कर ले, अर्थात एक बार उसकी स्वानुभूति कर ले, तो फिर यदि ये किसी कर्मोदय से, यदि ये किसी कर्मधारा से कभी विपरीत दिशा में भी बहता है, चाहे वो नरक की अवस्था क्यों ना, चाहे वो नरक की अवस्था क्यों ना हो, चाहे वो देव पर्याय क्यों ना हो, चाहे वो इस मनुष्य पर्याय में कर्म का उदय क्यों ना हो, विपरीत आकुलता रूप संयोग क्यों ना हो, उसको ऐसा निमित्त, ऐसा संयोग और ऐसी अंतर की जागृति को
जागृत करने वाली ऐसी दिव्य देशना, ऐसा संबोधन प्राप्त होगा ही होगा कि उसका उपयोग पलट के अपने निज अंतर आत्मा में आएगा ही आएगा। भैया सुनो दीदी, श्रद्धा, ये श्रद्धा, ये अंतर का बल, ये अंतर आत्मा का विश्वास, ये ऐसी शक्ति है कि आपको कहीं भी डाल दो, जीव को कहीं भी किसी भी पर्याय में भेज दो, किसी भी पर्याय में उसका परिणमन चलने दो, किसी भी पर्याय अवस्था में उसे बहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ऐसा निमित्त उसके उपादान से स्वयं खिल के बाहर में आता है, उसको ऐसा निमित्त अंतर जागृति के परिणाम खिल के स्वयं बाहर में आता है कि वो अंतरोन्मुख पलट के दोबारा अपने चेतन में चला जाता है। उसे संसार में परिभ्रमण कराने वाला कोई दूसरा। भैया अब भी तुम इस सत्य को विश्वास करोगे या नहीं करोगे? ज्ञानम कमल सहावम, ये सिद्ध होता है कि ज्ञान उन विकारों के बीच में रहता हुआ भी कमल की तरह निर्लिप्त और न्यारा है। यदि निर्लिप्त और न्यारा नहीं होता तो पलट के वापस कैसे आता? यदि वो ज्ञान निर्लिप्त और न्यारा नहीं होता, यदि वह ज्ञान निर्विकार नहीं होता, यदि वह ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता, तो वो पलट के वापस कैसे आता? अच्छा ये बताओ, कौन पलटा सकता है? अच्छा ये बताओ, आप 6 महीने के लिए घर से बाहर घूमने गए, घर मेरा है, घर मेरा है, घर मेरा है, ऐसी प्रतीति 6 महीने बाद भी आपको पलटा के अपने घर में क्यों लेके आती है? क्योंकि वो घर मेरा है। गजब की बात है भगवान, गजब की बात है भगवान कि 6 महीने क्या 6 साल बाहर घूम के आ जाओ, लेकिन वो प्रतीति कि वो घर मेरा है। और जो बाहर घूमा जा रहा है, जो बाहर चक्कर लगाया जा रहा है, यहां मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाहर रस के सहित घूमते हो, बाहर रुचि सहित घूमते हो, बाहर की वस्तुओं का आनंद भी लेते हो, बाहर की वस्तुओं से प्रभावित भी होते हो, बाहर की वस्तुओं से जुड़ भी जाते हो, और वो घर से अच्छी भी लगती हैं, लेकिन पता लगती है कि ये थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर में छूटने वाली है। इसलिए अच्छी लगते हुए भी, रुचिकर लगते हुए भी, अपनी लगते हुए भी जीव पलट के अपने आप ही अपने घर की ओर। बस भैया ऐसे चमत्कार, ऐसे यति से, ऐसे ही आत्मबोध की निधि, ऐसे ज्ञान की जागृति का वैभव ऐसा अद्भुत है, ऐसा अद्भुत है कि एक बार जिसने स्वीकार कर लिया कि ज्ञानम कमल सहावन, ज्ञान तो ज्ञायक है, ज्ञान तो ज्ञाता है, ज्ञान तो आनंद स्वरूप है, एक बार जिसने स्वीकार कर लिया कि मेरा ज्ञान तो निर्लिप्त है, वो इस संसार में कहीं भी घूमने चला जाए। मैं क्या सिद्ध कर रहा हूं कि ज्ञान तो इस समय भी निर्लिप्त है, ज्ञायक है। वो इस संसार में कहीं भी घूमने चले जाए, वो इस संसार में किसी भी दशा से प्रभावित हो जाए, वो इस संसार में किसी भी भाव से प्रभावित हो जाए, वो इस संसार में किसी भी रूपी पदार्थ से प्रभावित हो जाए, लेकिन उसका ज्ञान अभी भी कमल के भांति ज्ञायक है। क्यों ज्ञायक है भैया? उसे तो प्रतीति बनी हुई है, उसे तो ये श्रद्धांत जमा हुआ है कि मेरा निज घर तो मेरे अंतर में है। वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी प्रभावित हो जाए, लेकिन वो पलट के अंतर में आएगा ही आएगा। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान तो ज्ञायक है, कर्ता भैया। जिन्हें आत्म अनुभव हो जाता है, ये विश्वास उनके अंतर से रोम रोम से उछलता है। वो ये नहीं कहते कि भाई हम तो राग में भे गए, वो ये नहीं कहते कि भाई हम तो मोह में भे गए, वो ये नहीं कहते कि भैया हमें तो बहुत बेकार परिणाम चल रहे हैं, बहुत बेकार ही परिणाम चल रहे हैं, भैया हम तो आत्मा को भूल गए। वो ये नहीं कहते वो ऐसी कोई बात नहीं करते।
ये क्यों नहीं करते? वो ऐसा कुछ क्यों नहीं कहते? अरे भैया, तुम उनकी गुप्त निधि को नहीं जानते, इसलिए नादानी भरे प्रश्न कर रहे हो। वो ये सब कुछ क्यों नहीं कहते? वो सब कुछ ये बातें क्यों नहीं करते? तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो कि तुम उनके अंतर की स्थिति को नहीं जानते। उनकी अंतर स्थिति तो इन भोगों और विलासों में आकर्षित होते हुए भी निर्लिप्त परमात्मा की तरह है। क्यों है? क्योंकि उन्हें पल पल क्षण क्षण अंतर से ये बोध होता है कि ये तो छूट जाएगा, ये दिखने वाला संयोग तो भुला जाएगा, ये दिखने वाले पदार्थों का आकर्षण तो छूट जाएगा, लेकिन मेरा निज घर तो मेरे अंतर में है, मेरा गायक प्रभु तो मेरे अंतर में है। इस विश्वास के बल पे, इस आस्था के बल पे उनका ज्ञान तो अभी भी निर्लिप्त है। सिर्फ क्षणभंगुरता का बोध, सिर्फ क्षणभंगुरता का एहसास और अंतर स्वरूप की प्रतीति, आत्म स्वभाव का श्रद्धान उन्हें पलटा के अपने अंतर में ले आता है। ये महिमा है आस्था की, ये महिमा है जिन भगवान के वस्तु स्वरूप को सुनने की, ये महिमा है जिन्हें भगवान की देशना को सुनने की, कि उन्हें पलटा के लेके आता है। अच्छा बताओ, अभी अपन मान लो 23 घंटे से घर के काम में व्यस्त थे, मान लो एक बार भी स्मरण नहीं आया हो। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको नहीं आया, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह रहा हूं कि आपको एक बार भी अपने भगवान आत्मा की याद नहीं आई। लेकिन भैया, आपकी उस श्रद्धा के बल का चमत्कार देखो, आपकी उस आस्था के बल का चमत्कार देखो। आपको एक बार भी अपने गायक स्वभाव की सुरति नहीं आई हो, लेकिन जैसे ही आपको आपके उपादान ने ये जिन देशना का निमित्त प्रदान किया, वैसे ही एक क्षण नहीं लगा आपको, जो आपका अंतर सिद्धांत था, जो आपकी अंतर प्रतीति थी, वो जैसी की तैसी जयवंत हो गई। तो ये बताओ, इस श्रद्धा का अति से नहीं तो क्या है? मैंने आपको बोध लाके दिया क्या? मैंने आपको बोध लाके नहीं दिया, बोध तो आपके अंतर में जीवित था, बस कर्म उदय से दब गया था, मात्र कसाय उदय से मंद हो गया था, मात्र कर्तव्य की धारा में दब गया था। लेकिन आपके अंतर में जो श्रद्धा रूपी उपादान तैयार हो गया था, आपके अंतर में वस्तु स्वरूप की स्वीकारता रूप, जो जिन भगवान के वचनों का, जिन सिद्धांतों का अंकुरण हो गया था, आपके अंतर में जो ज्ञान और गायक का बीजारोपण हो गया था, उस उपादान ने आपको फिर से उस स्थान पे लाके रख दिया, जिस स्थान से आपको स्वयं ये बोध प्राप्त होगा कि ओह, ज्ञान तो गायक ही है, कर्ता भोक्ता रूप परिणमन तो एक समय की अज्ञान धारा है, आंखों से दिखने वाला छलावा है, मन में उत्पन्न होने वाला एक समय का विकल्प है। इस विकल्प से परे ज्ञान तो गायक है, ज्ञान तो इस समय भी निर्लिप्त ही है, ज्ञान में इस समय भी कोई विकार। भैया, यदि आपको अपनी ऐसी श्रद्धा का विश्वास होता है ना, तो बड़े बड़े तपस्वी भी आपके चरणों की धूल नहीं है। जो बाहर की क्रिया कर रहे हैं, जो बाहर से व्यर्थ की क्रियाओं को साध रहे हैं, वो बड़े बड़े योगी भी आपके पांव की धूल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्हें परमात्मा के शासन में उनकी वाणी को स्वीकार करने वाले योगी है, और उनकी वाणी से विपरीत चलने वाला सब आडंबर। यदि आप इस सत्य को, इस विश्वास को, इस अंतर गायक स्वभाव को यदि आप अनुभव कर रहे हो, तो भैया बड़ी बड़ी क्रियाओं के धारी भी आपके सामने तुच्छ है, क्योंकि सम्यक दर्शन से बड़ा रत्न इस त्रिलोक में कोई दूसरा। बस यदि ये सत्य श्रद्धान आपके अंतर से उछलता है कि हाँ, ज्ञानम कमल सहावा। देखो, ये मैंने कहा था ना, मैं गायक को इतना सरल कर दूंगा, मैं गायक को इतना सरल कर दूंगा, मैं गायक को इतना सरल कर दूंगा कि आप कहोगे तो गायक तो मुझे हथेली में झूलते हुए दिखता है। इतना सरल है गायक।
मैं गायक की परिभाषा इतनी सरल, इतनी सुगम कर दूंगा कि आप कहोगे गायक तो मुझे चलते फिरते उठते बैठते दिखाई देता है। आत्म जागरण तो मुझे अंतर में बैठते उठते सोते जागते दिखाई देता है। भैया संसार क्षणभंगुर है, ये तो मुझे चलते फिरते प्रतीति में आता है। मैं गायक कितना सरल कर दूंगा, क्योंकि गायक अपना स्वभाव है, गायक अपनी चेतना है, गायक अपना वैभव है, गायक अपनी निधि है। भैया गायक तो अपना स्वपद है, बाकी सब तो पर्याय है। इतना सरल है गायक। बताओ भैया, पहले दिन क्या कह रहे थे, दूसरे दिन क्या कह रहे थे, और आज तीसरे दिन क्या कह रहे हैं। कितना सरल है गायक का अनुभव करना, कितना सरल है गायक का वेदन करना, कितना सरल है गायक की अनुभूति में उतरना। बस बात इतनी सी है कि आप विश्वास करते हो या नहीं करते। आप जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करते हो या नहीं करते, इतना सरल है आत्मा का अनुभव करना। भैया इतना सरल है तो आज तक क्यों नहीं हुआ? भैया आज तक के विद्वान तुमसे ये कहते रहे सम्यक दर्शन कठिन है और घर में रहना सरल है, इसलिए नहीं हुआ। आज जो तुम्हें विद्वान मिला है, आज भी तुमसे ये कह रहा है घर में रहना बहुत कठिन है, संसार में जन्म मरण करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुखदायी है, अनंत कष्टों का कारण है। और भैया आत्म अनुभव करने जैसा सरल काल और कोई दूसरा नहीं, इसलिए बहुत सरल है, बहुत सुगम है, और जिस क्षण चाहो उस समय अनुभव प्रकट हो सकता है। ज्ञानम कमल सागर। अब सुनो जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि को। तू करता है, विश्वास होगा, अंतरात्मा कहेगी हाँ करता हूं। अब सुनो जिन भगवान की दिव्य देशना को, तू अभोक्ता है, तूने आज तक इन भौतिक पदार्थों को भोगा नहीं, तू तो ज्ञान के रस को भोगने वाला है। ये जो जिनवाणी में जो ज्ञान का रस आ रहा है, ये जिन भगवान के वचनों में जो अमृत की धारा झर रही है, ये जिन भगवान के शासन में जो वीतरागता का रस आ रहा है, ये तेरा अपना ज्ञान में स्वभाव है, ये तेरी अपनी गायक में चेतना है, ये तेरा अपना आनंद में स्वरूप है। अब सुनो इस सत्य को तो आपको रोमांच उत्पन्न हो जाएगा, आपको विश्वास होगा, अंतर आत्मा आपका हृदय बोलेगा हाँ सत्य बात है, मैंने क्या किया, जो हुआ कर्मों से हुआ। अंतर आत्मा का विश्वास बोलेगा सही बात है, कभी ठंडी भोगी, कभी गर्मी भोगी, कभी मीठा भोगा, कभी खट्टा भोगा। अरे मैंने क्या भोगा, ये रसना इंद्री का स्वाद, और ये सर्दी गर्मी तो पल पल बदल रहे हैं। ये पर्याय, ये परिणमन, ये स्वाद, ये रूप, ये रंग, ये स्पर्श, ये रस, ये गंध, ये वर्ण, ये तो क्षणभंगुर है, ये तो पल पल बदल रहे हैं। अरे लेकिन मेरे आत्मा का ज्ञान रस तो अक्षुण है, ब्रह्म है, और साधी अनंत जयवंत है, ये बदलने वाला। जब जिनवाणी सुनोगे तब आनंद ही आनंद, जब सदगुरु के वचन सुनोगे जब रोमांच ही रोमांच, और जिस समय आत्मा का चिंतन करोगे उस समय सुख ही सुख, दुख का कोई लेस निदान, आकुलता की कोई बात। अब बताओ भैया, मैं आकर्ता हूं, ऐसा सुनने में रस आता है या नहीं आता? पहले लगता था भैया आकर्ता आकर्ता कहते रहते हो, आकर्ता का बोध तो होता ही नहीं है। अब आकर्ता सुनते से आनंद आने लगता है, ऐसा लगता है सबसे छूट गए। अब अभोक्ता सुनते से ही रस टपकने लगता है, आकर्ता सुनते से ही ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत बरसा रहा, कोई रस बरसा रहा हो। तो भैया काहे की महिमा है? आत्मबोध की। भैया आज तो विश्वास कर लो कि आपकी अंतर आत्मा में आपके सत्य ज्ञान का अंकुरण हो चुका है। यदि आपको आपकी अंतर आत्मा में यदि सच्चे ज्ञान का अंकुरण नहीं होता तो ये आत्मबोध उपलब्ध नहीं हो सकता था। इस आत्मबोध का कारण, इस आत्मा की प्रतीति, इस आत्मबोध का कारण, इस आत्मरस का कारण, इस अतीन्द्रिय आनंद का कारण अपना गायक स्वभाव है। कहीं ध्यान मत दो, क्यों ध्यान दे रहा है? परिणमन है, एक समय की धारा है,
होने वाला पर का परिणमन है। यदि अपने ज्ञान के रस से दृष्टि हटेगी तो वो चूक होगी जो अनादिकाल से हो रही है। इसलिए बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल मत सुनो, बिल्कुल ध्यान मत दो। होने वाले परिणमन को आज ही स्वीकार करो कि ये जो हो रहा है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो सब परिणमन है। और जो शाश्वत है, ध्रुव है और अटल है, बस वो ही मैं हूं। इस समय सिर्फ मेरे लिए समय है, बाकी समय तो दूसरों के लिए है ही। इसलिए बिल्कुल मत उलझो, बिल्कुल मत आकलित हो। सिर्फ एक बात का ख्याल रखो, मेरा निज चेतन मेरे हृदय में निवास कर रहा है। अरे भैया, तुम एक बात तो सुनो, अंतरात्मा से एक बात तो सुनो। यदि ऐसी चेतन में सत्ता का बोध ना होता तो मुझे संसार से उभार के निकालने वाला माझी कौन था? इस संसार से पार लगाने वाला नाविक कौन था? यदि तारण तरण गुरु ना होते तो भव से पार लगाने वाला माझी कौन था? भैया, ऐसे तारण तरण जिन समोशरण की अमृत में देशना प्राप्त हो रही है, अपने को भवोदधि से पार लगाने वाली भवतारिणी विद्या मिल रही है। इस समय तो सिर्फ एक संकल्प लो, चिदानंद चिदानंद चिदानंद। सिर्फ एक को देखने का लक्ष्य, देखना मतलब स्वीकार करना, आंखों से देखना नहीं, आंखों से देखने की कोशिश नहीं करना। देखने का मतलब स्वीकार करना, देखने का मतलब अंगीकार करना, देखने का अर्थ विश्वास करना, श्रद्धा में प्रगाढ़ता लाना। एक को, चिदानंद को स्वीकार करो कि वो चिदानंद चिदानंद और चिदानंद, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ भैया, बहुत सरल उदाहरण है, बहुत सरल सी बात है, पहली बार सुनने वाले को भी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। यदि इस शरीर में वो चिदानंद का पिंड ना हो, वो आत्मा ना हो, तो आप भोजन का रस लेके बताओ। यदि इस शरीर में वो चिदानंद का डब्बा ना हो, अरूपी निराकार ध्रुव गायक परमात्मा ना हो, तो भोजन का रस लेके बताओ, काम का रस लेके बताओ, भोग का रस लेके बताओ, कर्तव्य का रस लेके बताओ। एक मुर्दा को मैं आपके सामने लाके रखता हूं, उसे खिला के बताओ, उससे बात करके बताओ, कुछ होने वाला? व्यर्थ अभ्यास करने से कोई फायदा नहीं। भैया, जब इस मुर्दा से, अब सुनो, अपनी बात आ गई, जब इस मुर्दा से कुछ होने वाला ही नहीं है, जब इस मुर्दा में कोई रस आने वाला ही नहीं है, जब इस मुर्दा में कोई अनुभूति प्रकट होने वाली नहीं है, तो सर्वत्र तो वो निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा ही है, जो अभी अपने अंतर में जीवंत है और जयवंत है। हे भगवान आत्मा, जब रस इस आत्मा के बल पे ही आता है, तो तुम रस लेने घर पुत्र परिवार के पास जाते ही क्यों हो? आनंद का खजाना तो अपना चेतन में भगवान आत्मा ही है। चिदानंद चिदानंद चिदानंद। भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान आत्मा की जय हो, जय हो। इससे सरल और क्या अनुभूति लोगे? यदि विश्वास नहीं हो तो एक मुर्दा को ले आए अपन कर, सुई चुबा चुबा के देख लेना, भोजन खिला खिला के देख लेना, इंद्री के भोग उसके सामने रख रख के देख लेना, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब उसके ऊपर लाद देना। लेकिन भैया, वो कुछ हलन चलन करने वाला, जब वो नहीं हिलता तो ये कैसे हिलता है? अरे भैया, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है, महिमा तो जो इसके अंदर में प्रकाशवान हो रहा है, जो इसके अंदर में दर्शन ज्ञान स्वभावी है, जो इसके अंदर में आनंदवान हो रहा है, जो इसके अंदर में चैतन्यवान प्रकाश रूप प्रफुल्लित हो रहा है, महिमा तो उस चिदानंद, उस चैतन्य पिंड की है, जो रस बनता स्वभाव है, जिसके बल पर रस बनता है। इसलिए तो आत्मा कहते हैं रमणी पदार्थ।
इसलिए को तो आत्मा कहते हैं रसवंता स्वरूप। यदि ये नहीं तो कोई रस, यदि चेतना नहीं, ये चेतन स्वभाव नहीं, ये ज्ञानानंद स्वरूप नहीं, तो हीरे हो, मोती हो, जवाहरात हो, 56 भोग हो, काम हो, वासना हो, कितने अच्छे सुंदर ललायत शरीर हो, भोग करने की सारी सुविधाएं हो, घर हो, दुकान हो, मकान हो, और यदि ये आत्मा ना हो, यदि ये रस बनता तत्व ना हो, यदि ये रसीला आत्मा ना हो, यदि ये रसीला चेतन पदार्थ ना हो, तो किसी भी चीज से रस लेके बताओ। मेरे चैतन्य चिंतामणि महारत्न की जय हो। आप तो मुझे सिर्फ ये बताओ, यदि ये जयवंत रस बनता तत्व ना हो तो मुर्दा से भोग करके बताओ, होना संभव? क्योंकि अचेतन में वो शक्ति नहीं है, अचेतन में वो रस बनाने की शक्ति नहीं है, अचेतन में वो आनंद बनाने की शक्ति नहीं है। आनंद बनाने की शक्ति तो चैतन्य में है। हे चैतन्य आत्मा, जब आनंद बनाने की शक्ति तेरे अंतर में है तो एक बार तू अपने निर्विकल्प आनंद स्वरूप को स्वीकार तो कर कि वो आनंद स्वरूप आत्मा ही मेरा स्वभाव है। जहां एक बार तू अंतर से स्वीकार करेगा कि वो आनंद स्वरूप आत्मा मेरा स्वभाव है, तो बिना इंद्रिय अवलंबन के तुझे आत्मा का आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। ना घर की जरूरत, ना भोग की जरूरत, ना काम की जरूरत, ना कसाई की जरूरत, तुझे आत्मचिंतन करने में आनंद आने लगेगा, तुझे आत्मा की चर्चा सुनने में आनंद आने लगेगा, तुझे जिन भगवान के वचनों का विचार करने में आनंद आने लगेगा। अरे सारे इंद्रिय विषयों का अवलंबन क्षण मात्र में छूट जाएगा और अतीन्द्रिय निराकार चैतन्य महाप्रभु का अवलंबन तत्काल तेरे उपयोग में प्रकट हो जाएगा। तत्क्षण श्रद्धा की ज्योति के रूप में आत्मा का आश्रय तेरे अंतर ज्ञान ज्योति में प्रफुल्लित हो उठेगा और तू जानेगा कि रस बनाने की शक्ति, परम आनंद को उत्पन्न करने की ताकत, परम सुख को बनाने वाला चैतन्य प्रभु, वो तो मेरा अपना गायक स्वभाव है। इसके अलावा और कहीं आनंद उत्पन्न भैया आज तक रोटी खा खा के सुखी हो रहे हैं, पागलपन का दौरा है। आज तक भैया इंद्रिय भोगों में सुख मान रहे हैं, अज्ञान की परिणति है। आज तक भैया ऐसे ही मान रहे हैं कि सर्दी गर्मी पंखे से कूलर से सुख मिलता है, या ठंड में रजाई ओढ़ने से सुख मिलता है। इंद्रियों का मन का वेदन है, थोड़ी देर का है, थोड़ी देर में ठंडी रूप हो जाएगा, थोड़ी देर में गर्मी रूप हो जाएगा, थोड़ी देर में खट्टा अच्छा लगेगा, थोड़ी देर में मीठा अच्छा लगेगा। ये तो मन है, कहीं कुछ कहीं कुछ भैया। लेकिन जिसको आत्मा की श्रद्धा हो गई है, उसे ये पता है कि ये अवस्था क्षणभंगुर है, ये पर्याय विनाशिक है, ये मन में होने वाला रंजायमान पना है। कभी मन यहां मुंह मारता है, कभी मन यहां मुंह मारता है, लेकिन ये मन का परिणमन तो पर का भ्रमण है, पर्याय का भ्रमण है, पर रूप परिणमन है। ये तो विनाश जाने वाला है, ये तो बिला जाने वाला है। मेरा निज घर तो मेरा चैतन्य महाप्रभु मेरे अंतर में विराजमान है। जैसे घर से यात्रा पे निकला हुआ यात्री चाहे 10 साल बाद लौट के आए, लेकिन लौट के आता है, वैसे स्वानुभव को प्राप्त करने वाला भव्य जीव, शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा करने वाला भव्य जीव चाहे कहीं भी चला जाए, सबको नश्वर जानता हुआ, सबको नश्वर अनुभव करता हुआ लौट के निज में आता है। वो बाहर नहीं रह सकता। इसलिए तो कहते हैं एक बार भूल से भी अनुभव कर लो, भूल से भी, एक बार भूल से भी अनुभव कर लो आत्मा, एक बार गलती से भी अनुभूति कर लो अपने निराकार चैतन्य स्वभाव की। एक बार भूल से भी उसे स्वीकार कर लोगे तो फिर भूल के भी उसे नहीं भूल पाओ, क्योंकि वो तो खुद तारणहार है, वो तो खुद जाननहार है, वो तो खुद उपादान सिद्ध स्वरूप है, वो तो स्वयं अनंत चतुष्टय में सत्ता है। उसको पाने के बाद कोई उसको खो नहीं सकता। देखो कैसा अतीन्द्रिय वैभव है इस आत्मा का। एक बार पाओ, अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ।
ऐसी सत्ता है मेरी चैतन्य की, ऐसा आनंद रूप प्रकाश है मेरी अंतरात्मा में, ऐसी केवल ज्ञान की ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है मेरे सर्वात्म प्रदेशों में, ऐसा ज्वलंत केवल ज्ञान का वीर पलता है मेरी निश्रद्धा में। मैंने कल भी कहा था, मेरी निश्रद्धा में ऐसा अनंत केवल ज्ञान का वीर है जो क्षण मात्र में आपके उपयोग को केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए उत्साहित कर देगा। पल मात्र में आपको पता नहीं लगेगा। अरे बताओ भगवान, अच्छा एक सरल सा उदाहरण, महावीर भगवान के भी 2 आंख थे नहीं थी, 2 कान थे नहीं थे, वो भी संसार में जन्म लिए थे या नहीं थे, अपने जैसे खेले थे, अपने जैसे कूदे थे, अपने जैसे संसार में आए थे नहीं आए थे। लेकिन भैया उन महावीर में महावीरत्व को प्रकट किसने कर दिया? उस महावीर में उस महावीरत्व को, महाविराट चेतना को, महाविराट शक्ति को किसने प्रकट कर दिया? एक पल में उनके उपयोग को पलटा के केवल ज्ञान की ज्योति को किसने जला दिया? अरे भैया वो तुम्हारे अंतर में बैठा, वो तुम्हारे अंतर में विराजमान, तुम्हारा ही तो ज्ञान स्वभाव है, वो तुम्हारी ही तो श्रद्धा है, जो तुम विश्वास कर रहे हो आज, वो तुम्हारा ही तो परमात्मा है जो एक पल में तुम्हें पलट के अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट करा देगा और पता भी नहीं लगेगा कि कभी संसार में जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। चलो आप सिद्ध परमात्मा से पूछने चलते हैं, सिद्ध भगवान आप बताइए तो, क्या कभी आपका संसार में जन्म हुआ था? क्या कहेंगे सिद्ध भगवान? वो कहेंगे सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजाए ना कहीं, बोले तो ना बोले। वो कहेंगे भैया तुम क्या बोल रहे हो, ये भी मैं नहीं सुनता, तुम क्या बता रहे हो, मैं ये भी नहीं सुनता, और मुझे क्या बोलना है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। यदि सिद्ध भगवान की तरफ से मैं बोलूं तो मैं कहूंगा, सिद्ध भगवान पूछेंगे कि भैया ये तो बताओ संसार किसे कहते हैं? अरे आप कैसे भूल गए? आप अभी थोड़े दिन पहले तो संसार में परिभ्रमण कर रहे थे। बताओ भैया, सिद्ध भगवान से पूछो, सिद्ध भगवान आप, मैंने सुना है कि आपकी ये आत्मा अभी एक भाव पहले अभी संसार में परिभ्रमण कर रही थी, और अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कभी संसार में जन्म मरण किया है? आप कह रहे हो सिद्ध सिद्ध स्वभाव, आप कह रहे हो सिद्ध सिद्ध स्वभाव, आप हमें सुन ही नहीं रहे, आपके कान में जू नहीं रेंग रही, आपको हमें बता नहीं रहे, आप हमें जिज्ञासा को शांत नहीं कर रहे। भैया वो कह रहे हैं सिद्ध स्वभाव समस्त जिज्ञासाओं से पार है, सिद्ध स्वभाव समस्त शंकाओं से पार है, सिद्ध स्वभाव समस्त जिज्ञासाओं से पार है, सिद्ध स्वभाव समस्त प्रश्नों से पार है, सिद्ध स्वभाव समस्त तर्कों से पार है, अरे सिद्ध स्वभाव समस्त इंद्रियों से पार है। वो सिद्ध स्वभाव तो अतीन्द्रिय निराकार चेतन ब्रह्म है, जिसने कभी सिद्ध स्वभाव ने इस संसार में जन्म ही नहीं लिया। मैंने उस सिद्ध स्वभाव को सिद्ध कर लिया है, इसलिए कभी जन्म हुआ था या नहीं हुआ था उस सिद्ध स्वभाव को तो पता भी नहीं था। जब संसार में जन्म हुआ था तब भी सिद्ध स्वभाव इस जन्म से अनजान है, और जब आज सिद्ध स्वभाव प्रकट हो गया तब भी वो सिद्ध स्वभाव कौन सा जन्म था और कौन सा मरण था उससे अनजान है। वो सिद्ध स्वभाव आज भी संसार के परिभ्रमण से अनजान है, और कल सिद्ध हो जाएगा तो भी संसार के परिभ्रमण से अनजान। सिद्ध स्वभाव समाधि मरण की जरूरत नहीं है। जो सिद्ध स्वभाव में लीन होता है उसको समाधि मरण प्राप्त हो जाता है। जो सिद्ध स्वभाव में लीन होता है, जो निराकार सिद्ध स्वभाव की गुप्त चेतन गुफा में समा जाता है, वो इंद्रियों से शून्य होता है, और जो इंद्रिय और मन से शून्य होता है वो शून्य समाधि में समा जाता है।
शून्य समाधि में कौन समाएगा? आंख पे आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला वो तो मन में विकल्प भी कर सकता है भैया, उस शून्य समाधि में लीन थोड़ी ना है। जो निर्विकार सिद्ध स्वभाव के अनुभव में लीन है, अब उसकी गर्दन भी काट दो तो शून्य समाधि में लीन है। जिसे पर का होश ना हो, जिसे पर्याय का बोध ना हो, जिसे परिणमन का में कोई उत्साह ना हो, जिसे पर्याय में कोई मान्यता ना हो, जो इन पर्याय से, इन परिणमन से, इन दशाओं से पार हो, वो शून्य समाधि में लीन है। और जो शून्य समाधि में लीन है वही केवल ज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करता है। इस शून्य समाधि को उत्पन्न करने वाला, इस निर्विकल्प ध्यान को उत्पन्न करने वाला अपना ज्ञायक स्वभाव तो है। बताओ, इसका आश्रय लिए बिना समाधि तक कौन ले जाएगा? इसको स्वीकार किए बिना समाधि तक कौन ले जाएगा? इसका अनुभव किए बिना समाधि में किसका अनुभव करोगे? मच्छर के काटने की वेदना तो सहन नहीं होती भगवान, भूख प्यास की वेदना तो सहन नहीं होती। यदि आत्मा का आनंद नहीं आएगा तो ध्यानस्थ बैठोगे कैसे? लीन कैसे होगे? क्योंकि समाधि के लिए लीनता, बिना लीन हुए समाधि नहीं लगती। समाधि का अर्थ है शुद्ध उपयोग, वीतराग दशा, भावलिंग साधुपना। भावलिंग, द्रव्यलिंग नहीं, क्रिया कारण वाले साधु नहीं, भावलिंग साधुपना, जो क्षण क्षण में एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार अपनी अंतरात्मा में गुप्त हो जाते हैं, जिन्हें शरीर का बोध नहीं, जिन्हें संयोग का बोध नहीं, जो चलते चलते थम जाते हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं, खाते खाते रुक जाते हैं, आहार करते करते लीन हो जाते हैं। आहार भी जिस क्षण छूट जाता है वो है वीतराग साधु दशा, वो है शुद्ध उपयोग की निर्मल परिणति। और वो किसको प्रकट होती है भगवान? जिसके अंतर में सम्यक दर्शन का पहला रत्न, सम्यक ज्ञान का दूसरा रत्न और सम्यक चारित्र का तीसरा रत्न, तीनों रत्न जिनके अंदर जगमगाते हैं वो शून्य समाधि में डूब जाते हैं। भैया अपन तो पहले रत्न की चर्चा कर रहे हैं, अपन तो पहले रत्न की अनुमोदना कर रहे हैं। जो पहली सीढ़ी पे कदम रखेगा वो कल दूसरी पे जाएगा, परसों तीसरी पे जाएगा। जो पहली पे ही नहीं रख पाए वो तीसरे पे कूदने की कोशिश करेगा, वो खुद माया में उलझ जाएगा, क्रियाओं में उलझ जाएगा, ब्रह्म भ्रांति में उलझ जाएगा और आत्मा के आनंद को ना प्राप्त करके समाज को सुधारने में लग जाएगा। आज साधु और संत क्या कर रहे हैं? या तो परिवार सुधार रहे हैं या मंदिर सुधार रहे हैं। ये साधुओं का काम नहीं है, संतों का काम नहीं है। संत तो वो है जो स्वयं सुधर जाए, स्वयं के सुधार को छोड़ के यदि दूसरों को सुधार की चिंता है तो साधुपना नहीं। हाँ, एक श्रावक ये काम करे, यदि मेरी भूमिका में कोई करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस भूमिका में आनंद है, उस भूमिका में मस्ती है, उस भूमिका में आह्लाद है, उस भूमिका में लीनता है, उस भूमिका में मस्त मोला आनंद में जीवन है, फक्कड़ जीवन है। अरे जिनका आहार अनुदिष्टित अर्थात अपनी इच्छा से ना होता, जिनकी विधि इतनी कठोर हो कि भैया जिनकी विधि मिलाने के लिए 8-8 दिन निकल जाए, वो साधु। अरे इस पंचम काल में तारण तरण स्वामी जी भी हुए, भावलिंग भी उन्होंने धारण किया। उस समय का इतिहास पढ़ो, खोलो छतमस्तवाणी को, पता लगेगा। आप जानोगे छतमस्तवाणी में कि गुरुदेव के आहार 3-4 दिन में एक बार होते थे। शून्य समाधि से जब गुफाओं से बाहर निकलते थे तो एक नहीं 100 चौकों की लाइन लगती थी। जब भावलिंग दशा उत्पन्न होती है तो देवकृत अति से होते हैं, नदी में कोई डुबाता है तो टापू बन जाते हैं, क्योंकि वीतरागता की सेवा नियम से देव आके करते हैं, ये सिद्धांत है। अति से होता ही है, वीतरागता की सेवा, चारित्र की सेवा नियम से देव आके करते हैं, नियम ही है ऐसा। जहां उपसर आएगा वहां अति से घटेगा।
जहां उपसर्ग आएगा वहां अति से घटेगा, जहां उपसर्ग आएगा वहां अति से घटेगा, और जितने उपसर्ग आएंगे और जितने अति से घटेंगे उतनी अधिक जिन धर्म की प्रभावना होती जाएगी। सिद्धांति है। तो भैया अपनी चर्चा चल रही है, ऐसा गायक चेतन महाप्रभु मेरे अंतर में है। उस शून्य समाधि को प्राप्त कराने वाला मेरा चेतन चिदानंद घन विक्राग पद मेरे अंतर में जयवंत है। पहले इसका विश्वास तो करो कि वो परम तत्व, परम पारणामिक, जो अपनी चैतन्य गुफा से कभी बाहर नहीं निकला, जिसको जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है, जिसका संसार चतुर्गति की यात्रा से कोई संबंध नहीं है, वो निराकार अदिति अद्भुत चैतन्य तत्व वो मेरा अपना है और बाकी सब पराया है। फिर इतनी भूमिका तो पक्की करो, पहले इतना विश्वास तो पक्का करो कि वो मेरा अपना, मात्र अपना, और बाकी सब पराया। इससे गायकवत रहने की शुरुआत होगी। इससे जनवाणी के सिद्धांत, जनवाणी का वस्तु स्वरूप सरल लगने लगेगा, जनवाणी की बातें सरल लगने लगेंगी, और संसार दुर्लभ, मुश्किल, और ऐसा लगने लगेगा क्यों इसमें जी रहा है, इसमें जीना तो निरर्थक है। कर्म मुझे छूटने नहीं देंगे, कर्म मुझे हटने नहीं देंगे, कर्म मुझे जकड़ेंगे, और मन अंतर से आत्मा कहेगी अरे ये जकड़न कब तक, ये जकड़न क्यों, जल्दी करो आत्मा, जल्दी करो। जिस स्वभाव को पाया है उसकी प्रतीति को बढ़ाओ, जिस स्वभाव को पाया है उसके स्वानुभव को बढ़ाओ। अरे जिस कमलवत ज्ञान स्वभाव का उदय हुआ है उसकी रोमांच में, आनंद में दशा को अंतर से उद्वेगित करो। यही अपना कमल स्वभाव है भैया। ये बीजारोपण एक एक बूंद करके हृदय में जाएगा। ये बीजारोपण बार बार सुनते सुनते हृदय को चोट लगेगी, अपनी अज्ञान मानताओं को चोट लगेगी, अपन अज्ञान में जो धर्म मानते हैं उस अज्ञान मानताओं में चोट लगेगी। चोट लगते 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 हृदय कोमल होगा, मृदु होगा, और वो कोमल हृदय में जिनवाणी सम्यक अनुभव का बीजारोपण, सम्यक दर्शन का बीजारोपण कब कर देगी आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको सच्चा श्रद्धान हो गया। चोट लगेगी पहले पहले, क्योंकि अपन ने बहुत सारी मान्यताएं बनाई है ना, वो टूटेंगी, बहुत सारी धारणाएं बनाई है ना, वो टूटेंगी। पहले पहले घात लगेगा यहाँ, लेकिन वो घात वेदना नहीं देगा, याद रखना। थोड़ी देर के लिए तो बुरा लगेगा मन को, लेकिन जैसे ही वो मन की, वो अज्ञान की स्वीकारता टूटेगी तो अनंत गुना इतना आनंद प्रकट होगा, इतना आनंद प्रकट होगा, इतना बहुमान प्रकट होगा कि भैया अनंत काल के बाद जागे, लेकिन जागे तो अनंत काल के बाद काम बना, लेकिन काम तो बना। तो भैया ज्ञानम कमल साहब, ज्ञान का स्वभाव तो कमल के भांति निर्लिप्त ही है। ज्ञानम कमल साहब, ज्ञान तो कमल की भांति निर्लिप्त ही है, निर्विकार ही है। भैया प्रमाण दो। अच्छा अब आप प्रमाण दो भैया, हमने कितना दे दिया, आप प्रमाण दो कि निर्लिप्ति है, आप प्रमाण दो कि न्यारी है। दे सकते हो? अंतरात्मा से प्रमाण दे सकते हो कि मेरा ज्ञान तो निर्लिप्त और न्यारा ही? दे सकते हो प्रमाण? श्रद्धा यदि मजबूत होता जाता है जैसे जैसे, तो जो बाहर में चोट है वो पता थोड़ी पड़ता। आपको पता नहीं लगेगी। जो पहली बार सुन रहा है, जिसने धर्म के नाम पे नाना प्रकार की मान्यताएं बना के रखी, जो अभी घर और मोह के ममत को नहीं तोड़ पा रहा, उसको चोट लगेगी और उसको दर्द भी होगा। जिसको श्रद्धा जम गई, जिसको आस्था जम गई, उसको चोट नहीं लगेगी, उसको तो इन बातों में रस आएगा, रस। उसको तो इन बातों में रस आएगा, उसको तो इस बात में आनंद आएगा। वो खोपड़ी में बल ही नहीं लगेगा उसका। क्यों? क्योंकि उसे स्वीकार है कि ये बात सत्य है,
स्वीकारता वाले का बल यहाँ नहीं लगेगा तो उसे कोई वेदना नहीं होगी, और जिसे स्वीकारता नहीं है वो तो अभी बल लगाएगा, उसकी पूरी ये खोपड़ी पूरा दिमाग चलेगा। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से विपरीत दिशा में बह रही थी ना ये खोपड़ी, अब इसे आपने एकदम पलटाया, उसको बल लगेगा, उसको थोड़ी वेदना भी होगी, उसको थोड़ी तकलीफ भी होगी। ओ भैया, लेकिन ये वेदना, ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जिन भगवान का अमृत उसके हृदय की झोली में जाएगा तो वो प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। उसे लगेगा चलो अनंत काल के बाद संभले, लेकिन संभले तो अनंत काल के बाद चेते, लेकिन चेते तो अनंत काल के बाद जागे, लेकिन जागे तो ज्ञानम कमल सहावम। अनंत काल के बाद स्वीकार किया कि मैं निर्विकार हूं, लेकिन आज स्वीकार तो किया, अरे अनंत काल बाद पाया, लेकिन आज अपनी अनुभूति को पाया तो भैया जिस समय जागे उस समय सवेरा, जिस समय उठे, जिस समय आत्मा का अनुभव कर लिया उस समय मुक्ति। कल किसने देखा है? अरे अनंत संसार बीत गया, पे उदाहरण दिया था ना, सिद्ध भगवान इस संसार में थे, महावीर भगवान इस संसार में थे। अब उनसे पूछो कि तुमने क्या क्या पाप करे थे, अब लेके आओ लिस्ट, लेके आओ। मारीची की पर्याय से लेके महावीर होने तक आपने 363 मत चलाए, आपने इतने सारे पाप किए, आपने इतने सारे अधर्म की चर्चा करी, आपने इतनी सारी अज्ञानता और आडंबरों को फैलाया। अब मांगो उनसे साहब कोई हिसाब किताब, कोई लेखा जोखा। कर्म तो कर्म में ही समा गए, पाप तो पाप में ही बिला गए, पुण्य भी पुण्य में ही बिला गया, रह गया तो एक निराकार चेतन प्रभु अतीन्द्रिय आत्मा, उसके अलावा कुछ शेष बचने वाला नहीं। न पुण्य का हिसाब है न पाप का हिसाब है। आत्म अनुभूति होने के बाद सिर्फ हिसाब है तो आनंद का, परम आनंद। हिसाब है तो सिर्फ आत्मा के रस का, हिसाब है तो अपनी चेतन परिणति के विलास का, हिसाब है तो ज्ञानम कमल सहावम, मेरा ज्ञान तो इस पर्याय में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। हिसाब है तो अपने आनंद का। इसको जोड़ो, इसको जितना जोड़ोगे, इस आनंद को जितना जोड़ोगे, इस सहकार को जितना जोड़ोगे, इस स्व आत्मा की प्रतीति को जितना जोड़ोगे, उतना गहरा आपका श्रद्धान, उतना गहरा आपका विश्वास और उतनी जल्दी आपका निर्वाण। आप तो ये जोड़ना चाहते हो तो आनंद की पूंजी जोड़ो। बाहर की संपत्ति तो इतनी है कि 7 पीढ़ी का है तो खत्म ना, लेकिन अब जोड़ना है तो आनंद की पूंजी जोड़ो, एक एक बूंद करके जोड़ो, आत्मा के रस को जोड़ो, जिन भगवान की वाणी के आनंद को जोड़ो, अपने आत्मा के अमृत को जोड़ो। जोड़ना है तो इन जिन भगवान के वचनों के आह्लाद को अपने अंतर में जोड़ो कि अरे भैया ये सच्चा सुख है, शाश्वत सुख है, और एक बार प्राप्त होने के बाद कभी छूटने वाला नहीं, इस भाव में भी और अनंत भाव में भी। ये एक ऐसी निधि है, एक बार अंतर आई तो फिर बाहर जाने वाली। अपन कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये निधि छूटेगी नहीं। ज्ञानम कमल सा, इतनी सी बात है भैया, इतनी सी बात है। जहां हो वहीं आनंद है, जैसे हो वही आनंद है, जिस रूप में हो उस रूप में तुम सिद्ध हो, जिस रूप में हो उस रूप में तारण तारण स्वामी तुमसे कहते हैं तू स्वयं भगवान है। अब जब गुरुदेव कहते हैं तो अपने को रोमांच तो आता ही है। देखो भैया, किसी का गुरु यदि किसी शिष्य को स्वयं भगवान कह के बुलाए तो उस शिष्य की छाती तो बहुमान से स्वयं अनंत गुणी चौड़ी हो जाती है। मेरे गुरु ने तो मुझे ही भगवान कह दिया, अब मुझे कहीं और सर पटकने की जरूरत नहीं। अपने आप में बहुमान, अपने आप में आह्लाद, अपने आप में छाती चौड़ी हो जाती है। और गुरु की महिमा से, गुरु के ज्ञान की महिमा से वो शिष्य जिन भगवान के वचनों की महिमा से ओतप्रोत हो उठता है, उसे स्वयं आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद अपने अंतर चेतना से लहलाने लगता है कि आत्मा तो कमल स्वभाव है, उस कमल स्वभाव में कभी कोई अंतराय आने वाला। ये चर्चा कितनी सरल है,
जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, किसी को कठिन तो नहीं लगी? जितनी सरल चर्चा है उससे भी सरल आत्मा का अनुभव करना है। विश्वास है या नहीं? जितनी सरल इस चर्चा को करना है, आपको जितनी सरल ये चर्चा लगी, ये चर्चा करना तो बहुत कठिन है मेरे हिसाब से, लेकिन आत्मा का अनुभव करना इससे भी अनंत गुना सरल है। विश्वास है या नहीं? यदि ये आस्था आपके अंतर में काम कर रही है, ये विश्वास आपके अंतर में काम कर रहा है, तो एक एक शब्द आपकी अनुभूति है। और यदि ये विश्वास आपके अंदर काम नहीं कर रहा, ये श्रद्धा आपके अंदर काम नहीं कर रही, तो काला अक्षर भेष बराबर। काला अक्षर भेष बराबर। जैसे भेष को कितना ही समझाओ, उसे कुछ समझ में आने वाला नहीं। इसलिए ये चर्चा, ये बकबक, यदि आपको अपने आत्मा के अनुभव पर विश्वास नहीं है, आपको अपने कमल स्वभाव पर विश्वास नहीं है, आपको गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं है, तो ये काला अक्षर भेष बराबर, भेष की तरह है। बीन बज रही है, भेष नाचने वाली नहीं, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। और यदि आपको विश्वास है कि हाँ, इस चर्चा से सरल मेरा आत्मा का अनुभव है, इस चर्चा से सरल आत्मा की चर्या है, इस चर्चा से सरल आत्मा का कमल निर्विकार स्वभाव है, इस चर्चा से भी सरल और सुगम मेरा चेतन में आत्मा इस समय मेरे अंतर में है, यदि ऐसा आपको विश्वास है, ये एक एक अक्षर आपकी अनुभूति है, ये एक एक अक्षर आपका ज्ञान है, ये एक एक अक्षर आपका स्वानुभव है, ये एक एक अक्षर आपका अपना है, आपका अपना आत्मा है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है, अक्षर स्वरूप है, अक्षय अविनाशी सत्ता है, अक्षय शाश्वत चेतना है। ये एक एक अक्षर आपका ब्रह्म बरतता हुआ स्वरूप है, आपकी प्रतीति है, आपका आत्मबोध है, आपकी वीतरागता है, आपका वैभव है। यदि आपको विश्वास है तो ये जिनवाणी आपका अपना स्वभाव है। और विश्वास नहीं है तो काला अक्षर भैंस बराबर। भैया रसगुल्ला रस में डुबकी लगा। आत्मा ही आत्मा के आनंद में डूब रहा है। उनने अपनी भाषा में कहा, मैंने अपनी भाषा। आत्मा रस का पिंड है, रसगुल्ला है, और स्वयं अपने रस में डूब रहा है। यहाँ कोई किसी का कर्ता नहीं है, ना मैं आपको आनंद दे सकता, ना आप मुझे आनंद दे सकते। आत्मा का आनंद तो आत्मा से ही प्रकट हो रहा है। ज्ञानम कमल। गायक कितना सरल है भैया, गायक इतना सुलझा हुआ है, आत्मा इतना सुलझा हुआ है। आत्मा ऐसा रसीला तत्व है, ऐसे रसीले तत्व की अनुभूति को अपन सब गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से प्राप्त करें। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारन लहचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय। जय नमोस्तु तम चंदे आनंदमयो चेयनंद सहा